काल सरोवर का रहस्य और वीरू बंदर की चतुराई। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर एक नई कहानी प्रस्तुत की जा रही है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। इस कहानी और वीडियो का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों का मनोरंजन करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। विराट वन एक बहुत पुराना और घना जंगल था। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे साल, सागौन और बरगद के पेड़ डच। बीचों बीच था एक बद्दा और रहस्यमयी तालाब, काल सरोवर। दिन के समय उसका पानी इतना नीला और शांत होता कि दूर से लगता मानो आकाश धरती पर उतर आया हो। कमल के फूल, बतखें, मछलियां, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और शाम का पहला अंधेरा छाता, वही तालाब मौत का तालाब बन जाता। जो भी जानवर सूर्यास्त के बाद पानी पीने जाता, उसकी सिर्फ एक हल्की सी चीख सुनाई देती और फिर सदा के लिए खामोशी। न लाश मिलती, न हड्डियां, बस पानी पर कुछ गोल गोल लहरें बनती और फिर सब सामान्य। इसी डर से जंगल के सभी जानवरों ने उस तालाब का नाम रख दिया था काल सरोवर, यानी खूनी तालाब। जंगल के राजा शेर विक्रमादित्य ने सख्त हुक्म जारी किया था, सूर्य ढलने के बाद काल सरोवर के 10 कदम के अंदर कोई नहीं जाएगा। जो जाएगा उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अब तो दिन में भी कोई वहां कम ही जाता था। एक दिन विराट वन में एक नया मेहमान आया। उसका नाम था वीरू, एक चतुर और निडर बंदर। वह पहले शहर के बड़े चिड़ियाघर में रहता था। रस्सी पर चलना, गुलाटियां मारना, लोगों को हंसाना उसके सैकड़ों करतब थे। एक दिन तूफान में उसका पिंजरा टूट गया और वह आजाद होकर जंगल भाग आया। जंगल के प्रवेश द्वार पर उसकी मुलाकात हुई एक छोटे से खरगोश से। नाम था उसका छलिया। अरे भाई, तुम कौन हो? इतना बड़ा बैग लिए कहां से आ रहे हो? छलिया ने उत्सुकता से पूछा। मैं वीरू, शहर के चिड़ियाघर से भागकर आया हूं। क्या इस जंगल में मेरे लिए कोई ठिकाना मिल सकता है? अरे बिल्कुल, यह तो हम सब जानवरों का अपना घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। चलो, मैं तुम्हें पूरा विराट वन घुमाता हूं। छलिया ने वीरू को जंगल की हर खास जगह दिखाई। विक्रमादित्य शेर की सोने जैसी चमकती गुफा, हाथी हेमंत का कीचड़ वाला विशाल मैदान, हिरण हरि और उसकी पूरी टोली का घास का मैदान, लोमड़ी लाली की चालाकी भरी मात, तोते तीतू की ऊंची शाखाएं, हर जगह की खूबियत बताई। बस एक जगह उसने जानबूझकर छुपाई, काल सरोवर। सोचा, बंदर तो पेड़ों पर ही रहता है, इसे तालाब से क्या काम। वीरू को जंगल का सबसे पुराना और विशाल बरगद का पेड़ दीच बहुत पसंद आया। उसकी जड्ढें जमीन में सांप की तरह लहराती थीं और डालियां आसमान को छूती थीं। वीरू ने कहा, बस यही मेरा घर। पहले 3 दिन बड़े मजे में गुजरे। वीरू दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करता, फल खाता, नए दोस्त बनाता। चौथे दिन शाम को वह घूमते घूमते अनजाने में काल सरोवर के किनारे पहुंच गया। सूरज अभी पूरी तरह नहीं ढला था, बस लाल नारंगी रंग पानी पर फैल रहा था। वाह, कितना खूबसूरत तालाब है। ठंडा ठंडा पानी पी लूं, प्यास जोर की लगी है। वह झुककर पानी पीने लगा। अचानक पानी में तेज हलचल हुई। एक विशाल मगरमच्छ ने उसकी टांग पर झपट्टा मारा। वीरू ने चिड़ियाघर में सीखी हुई फुर्ती दिखाई। एकदम से कूदकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ का मुंह खाली रह गया। वह गुस्से में पानी में वापस डूब गया। डरते कहते वीरू जब लौटा तो छलिया, हिरण हरि और कुछ अन्य जानवर उसे घबराया देखकर दौड़े आए। वीरू भाई, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? मैं मैं उस तालाब पर पानी पीने गया था और जिंदा वापस आ गया। क्या? सबके होश उड़ गए। अरे पागल, वो तो काल सरोवर है, खूनी तालाब। शाम को कोई जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। वीरू ने सारी घटना विस्तार से बताई। सब हैरान। छलिया को सबने डांटा। तूने इसे तालाब के बारे में क्यों नहीं बताया? छलिया ने कान पकड़ लिए। भूल गया था भाई। सोचा था पेड्डा पर रहता है, पानी से क्या लेना देना। अगले दिन सारा मामला शेर विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा। सैकड़ों जानवर इकट्ठा थे। वीरू ने साफ साफ कहा, महाराज, तालाब खूनी नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ छिपा रहता है। दिन में पानी के अंदर दुबका रहता है, शाम ढलते ही बाहर निकलता है और जो भी पानी पीने आता है उसे खा जाता है। आप सब डर के मारे शाम को जाते ही नहीं, इसलिए कभी देख नहीं पाए। सबको विश्वास नहीं हुआ। लोमड़ी लाली बोली, ये बंदर झूठ बोल रहा है। हाथी हेमंत ने सूंड हिलाई। अगर सच है तो सबूत दो। वीरू मुस्कुराया। आज शाम को सब चलिए, मैं उस मगरमच्छ को आपकी आंखों के सामने लाऊंगा। बस पैदों पत्थरों के पीछे छिपे रहिएगा। शाम हुई। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था। शेर विक्रमादित्य, हाथी हेमंत, हिरण हरि, खरगोश छलिया, लोमड़ी लाली, तोता तीतू और दर्जनों अन्य जानवर चुपचाप
काल सरोवर के चारों तरफ छिप गए। वीरू खुलेआम तालाब के किनारे गया और 3 भारी भरकम पत्थर पानी में फेंके। छपाक, छपाक, छपाक। पानी में तेज हलचल हुई। एक विशाल मगरमच्छ, जिसका नाम था कालिया, धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी पीठ पर हरी काई जमी थी, आंखें लाल और दांत चमकते हुए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे लगा कोई जानवर पानी पीने आया है, लेकिन छिपे हुए जानवरों को देखकर वह सतर्क हो गया। मन में सोचा, अरे, ये सब मुझे पकड़ने आए हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं तो इन बेवकूफों को सालों से पत्थर बनकर ठगता आया हूं, फिर वही करूंगा। वह पानी के किनारे एकदम स्थिर होकर लेट गया। उसकी पीठ बिल्कुल बड़े पत्थर जैसी लग रही थी। हिरण हरि फुसफुसाया, देखा, हमने कहा था ना, वहां एक बड़ा पत्थर रहता है, रात को ही दिखता है। हाथी हेमंत बोला, हां, चांद की रोशनी से ज्वार आता है, इसलिए पत्थर ऊपर आ जाता है। वीरू परेशान हो गया, फिर जोर से बोला, अच्छा, आप सब कहते हैं ना ये बहुत मजबूत पत्थर है। अगर ये खुद बोल दे कि मैं मजबूत पत्थर हूं, तो मैं मान लूंगा और तैरकर उस पर गुलाटी मारकर आऊंगा। कालिया मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया। सोचा, आज तो बंदर का कोमल मांस मिलेगा। ये बेवकूफ आज तक मुझे पत्थर समझते रहे। फिर जोर जोर से बोला, हां, मैं पत्थर हूं, मैं बहुत मजबूत पत्थर हूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शेर विक्रमादित्य की दहाड़ गूंजी, पत्थर बोल रहा है। अब किसी को शक नहीं रहा। कालिया घबराकर पानी में वापस कूदने लगा, लेकिन वीरू ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने 2 मोटी मोटी रस्सियां मंगवा रखी थीं, एक सिरे पर गोल फंदा बनाकर। वीरू ने चतुराई से पहले फंदा कालिया के गले में डाल दिया। जैसे ही मगरमच्छ छटपटाया, फंदा और कस गया। दूसरी रस्सी उसने उसके पिछले पैरों में लपेट दी। अब वह न तो तैर सकता था, न भाग सकता था। जितना छटपटाता, उतना ही फंदा उसका गला और पैर दबाता। विक्रमादित्य शेर ने गर्व से पूछा, अब ये क्या करेगा? वीरू हंसा, अब ये जिंदगी भर इसी तालाब में कैद रहेगा। हम सब दिन रात यहां नहाएंगे, पानी पिएंगे, खेलेंगे। ये हमें देखता रहेगा, लेकिन एक पंजा भी नहीं उठा पाएगा। सारे जानवर खुशी से उछल पड़े। हाथी हेमंत ने सूंड से वीरू को उठाकर झुलाया। हिरणों ने दौड़ लगाई। तोते तीतू ने सारे जंगल में ढिंढोरा पीट दिया। उस रात विक्रमादित्य की गुफा में बड़ा उत्सव हुआ। फल, मिठाइयां, नाच गाना। शेर ने वीरू को गले लगाकर कहा, वीरू, तुमने न केवल हमारी जान बचाई, बल्कि हमें सिखाया कि डर के आगे जीत है। आज से तुम विराट वन के सबसे सम्मानित नागरिक हो। अगले दिन से काल सरोवर फिर से जंगल का सबसे प्यारा तालाब बन गया। बच्चे वहां नहाते, हिरण पानी पीते, हाथी कीचड़ उलीचते। बीच तालाब में कालिया मगरमच्छ बंधा रहता, कभी गुस्से में गरजता, कभी रोता। बच्चे उस पर छोटे छोटे कंकड़ फेंककर हंसते, और वीरू अपने बरगद के पेड्डाच पर बैठकर हर शाम बच्चों को समझाता, याद रखो, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ मत देना। अफवाह का पता लगाओ, उसका हल ढूंढो, क्योंकि कोई तालाब या जंगल खूनी नहीं होता। खूनी तो उसमें छिपा हुआ कोई डर होता है। डर से भागने से बेहतर है हिम्मत से उसका सामना करना और उसे कैद कर देना। आज भी विराट वन के बच्चे जब काल सरोवर पर खेलते हैं, तो दूर बंधे हुए कालिया मगरमच्छ को देखकर हंसते हैं और वीरू बंदर की कहानी दोहराते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाएं और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।